पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को लेकर पूरा देश व्यथित है, क्षुब्ध है, क्रुद्ध है और उन आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। देश में जगह जगह कहीं मोमबत्ती मार्च चल रहे हैं, यानी कैंडल विजिल चल रहा है, तो कहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में शोक जताया और 2 मिनट पूरा कोर्ट के स्टाफ, जजेज और फरियादी सारे उस सबने मौन रखा और दिवंगत आत्माओं की श्रद्धांजलि की बात की। लेकिन आज ही एक याचिका, जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि जहां जहां पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर सभी राज्यों को अलर्ट किया जाए और वहां ऐसे इंतजाम किए जाएं कि इस तरह की घटनाएं ना हो और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हो। हमारे साथ याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी हैं। विशाल जी, आपकी याचिका, जनहित याचिका, किन किन चीज़ों पर गौर कर? देखिए, कल जो ये घटना हुई है जिसमें कि करीब 28 टूरिस्टों को गोलियों से हत्या की गई आतंकवादियों द्वारा, और उसके बाद पूरा देश जो है इस घटना के विरोध में है और जल्दी से जल्दी न्याय के लिए मांग कर रहा है। तो टूरिस्टों को पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि इतने बड़े पैमाने पर टारगेट किया गया, और इसलिए किया गया कि बड़े बड़े इजी टारगेट थे। पहलगांव में किसी एक रिमोट एरिया में वह लोग अपना पिकनिक मना रहे थे, देश भर के कोने कोने से लोग वहां आए थे और उनको बड़ी आसानी से मौत के घाट उतार दिया गया। तो हमारी मांग इसमें यह है कि टूरिस्ट जो हैं, समर सीज़न अप्रोच हो चुका है, वैकेशंस आ रही हैं, देश भर से लोग जो है छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, और गर्मियों में खास करके नॉर्थ इंडिया के जो ये चुने हुए स्टेट्स हैं, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, तो यहाँ ठंडक महसूस करने के लिए लोग आते हैं। और आजकल लोगों को एडवेंचर भी पसंद है, हिल टॉप पे जाते हैं, ऐसे एरियाज़ में अपना कैंप लगाते हैं और लार्ज गैदरिंग होती है कि वह पूरा डिस्कनेक्टेड रहता है एक शहर से, तो वहाँ पर एक व्यापक सुरक्षा का इंतज़ाम हो और आर्म्ड फोर्सेस के कुछ जवान अगर तैनात रहें तो इस तरह की घटनाओं को आगे रोका जा सकता है और सुरक्षित भी महसूस होगा। अब कल की घटना के बाद ये देखने को आ रहा है कि जो टूरिस्ट हैं अपनी वहाँ से कैंसलेशन जो है वो करा रहे हैं, जिनकी ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है। तो टूरिज़्म सेक्टर एक बड़ा इकोनॉमी का स्रोत है, जम्मू कश्मीर हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, जो हिली स्टेट हैं वहाँ पे यही एक सबसे बड़ा इकोनॉमी का सोर्स है टूरिस्ट को। और अगर इस तरह की घटनाओं से टूरिस्ट में भय पैदा होगा तो फिर उनकी इकोनॉमी चरमरा जाएगी। विशाल जी, आपने अपनी याचिका में यूनाइटेड नेशंस का एक घोषणा पत्र, उसका भी जिक्र किया है। देखिए, 2022 में एक पब्लिकेशन हुआ, प्रोटेक्शन ऑफ द टूरिस्ट साइट्स फ्रॉम टेररिस्ट अटैक, यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म जो उनका एक विंग कह लीजिए, उसके द्वारा। तो उसमें कई सुझाव भी दिए गए हैं, कई गाइडलाइंस भी हैं, और विदेशों में कई बार टूरिस्टों पे हमले हुए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है या अन्य किसी भी तरीके से आतंकवादी हमले हुए हैं। हमारे देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर, तो कुछ गाइडलाइंस भी फ्रेम करने की मांग की है कि जो नॉर्मल गाइडलाइंस होती हैं, टूरिस्टों को वह पता रहनी चाहिए कि अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई घटना होती है, कोई हमला होता है, तो उस समय वो कैसे रिएक्ट करें और वो क्या करें। और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इस तरह के रिमोट टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं वहाँ पर तैनात रहनी चाहिए, जहाँ लार्ज नंबर ऑफ गैदरिंग होती है, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन हो तो तुरंत उससे डील किया जा सके, मेडिकल एड प्रोवाइड किया जा सके। अमरनाथ यात्रा भी हाल ही में शुरू होने वाली है, उसको लेकर भी मांग है कि वह सिक्योर और सेफ तरीके से हो। तो इसमें आपने शीघ्र सुनवाई की मांग भी करेंगे, आप मेंशन करेंगे? देखिए, फाइल हो चुकी है पिटीशन और रजिस्ट्री अपने प्रोसेस में है, जैसे प्रोसेस होता है तो वो लिस्टिंग के लिए नंबर पे आ जाएगा। यानी पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट कहें, सड़क कहें, या फिर जहाँ जहाँ लोग कार्यस्थल पर लोग क्षुब्ध भी हैं, गुस्से में भी हैं और लोगों की बेबसी भी दिखाई पड़ रही है। इन तमाम जितने लोग, ये 28 लोग मारे गए हैं, जिनमें विदेशी भी हैं और भारत के नागरिक भी हैं, जो सैलानी होकर वहाँ गए थे सैर सपाटे के लिए, लेकिन उन पर जिस तरह का हमला हुआ उसे लेकर लोगों में गुस्सा है। सुप्रीम कोर्ट में आज 2 बजे सायरन बजा, उसके बाद फिर सारे स्टाफ, जितने सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, या जितने फरियादी यहाँ पर आते हैं यानी लिटिगेंट्स, सारे लोगों के लिए ये सायरन बजा। और सायरन बजने के साथ ही कोर्ट में, अदालतों में जो लोग काम कर रहे थे यानी जजेज वहाँ पर थे, उन लोगों ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद 2:02 पर फिर सायरन बजा और उसके बाद लोग अपने कामकाज में तो लग गए, लेकिन उनके जहन में हमेशा यही चल रहा है कि आखिर ऐसा हमला कैसे हुआ और इस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। लोग सोशल मीडिया पर वे अपनी बेबाक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और उनमें उनका गुस्सा, उनका क्षोभ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।